इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस 4.26 से 4.30 तक। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं दिस कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। और जब आर्हेनियस इक्वेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास में तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं। नंबर 1, K इज इक्वल्स टू A आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंशियल EA बाय RT। दूसरा है log K इक्वल्स टू log A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन 2.303 RT। और नंबर थर्ड रिलेशन है log K2 by K1 इक्वल्स टू EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तीनों न्यूमेरिकल्स को, तीनों फार्मूले को कब यूज करना है वो देखो। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपसे दो डिफरेंट टेम्परेचर या दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट की बात करता है एंड आइदर एक्टिवेशन एनर्जी या वन ऑफ द रेट कांस्टेंट या वन ऑफ द टेम्परेचर निकालने की बात करता है तो वी हैव टू गो फॉर फार्मूला नंबर 3। अगर मान लीजिए आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी दिया हो, रेट कांस्टेंट दिया हो और एक्टिवेशन एनर्जी एट अ सिंगल टेम्परेचर निकालने को हो तो उस पर्टिकुलर में हम ये रिलेशन यूज करेंगे एंड दिस इज द बेस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। कभी हो सकता है क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यू दी हो, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हो तो जस्ट वी हैव टू कंपेयर द फार्मूला। Let's see some of the numerical based on this formula. Numerical number, question number 4.26. Exercise question 4.26. Just read the question in your textbook. The decomposition of hydrocarbon follow the equation K is equals to 4.5 into 10 to the power 11 second inverse exponential minus 28,000 K upon T. This is the rate constant given and you are asked to calculate activation energy. अब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालें? यहां आपको रेट कांस्टेंट दिया है। अगर आप इस रेट कांस्टेंट को देखें तो यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन सिमिलर टू आवर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन K is equals to A एक्सपोनेंशियल EA अपॉन RT। मतलब अगर मान लीजिए हम आर्हेनियस इक्वेशन लिखें दैट इज K is equals to A एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये A विल बी इक्वल्स टू 4.5 into 10 to the power 11 सेकंड इनवर्स। ये आपका आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी दिया है और एक्सपोनेंशियल EA की पावर RT, EA बाय RT से एक्सपोनेंशियल EA बाय RT। तो अगर हम इक्वेशंस को कंपेयर करें, on comparing equations what should we get? That is minus EA upon RT will be equals to minus 28,000 K upon T। ये यहां जो K दिया है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार CBSE बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे बच्चे इसको रेट कांस्टेंट समझ गए बट इट इज नॉट द रेट कांस्टेंट, it is the unit of temperature Kelvin. So just remember it is not the rate constant. अगर इन दोनों को कंपेयर करो माइनस will be cancelled with this minus, temperature will be cancelled with this temperature, activation energy will be equals to 28,000 K into R और R की अगर मैं वैल्यू रखूं that is 28,000 Kelvin into R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये देखिए पर केल्विन इट इज केल्विन
दैट विल बी कैंसल्ड, और आपका जो ओवरऑल यूनिट होगा दैट विल बी जूल पर मोल. Means the activation energy of the reaction will be 232.79. That is 232.79 joule per mole. This will be the activation energy. Clear? This is question number 4.26. Just come for the next numerical, that is exercise question 4.27. Question number 4.27. The rate constant for the first order decomposition of hydrogen peroxide is given by the following equation. Equation is given log of K equals to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 K by T, and you are asked to have to calculate activation energy. अब यहां पर देखिए ये फार्मूला दिया है log of rate constant. इस इक्वेशन में अगर हम फार्मूला नंबर 2 देखें log of K will be equals to log of A, तो that will be given here only. मतलब अगर मान लीजिए मैं लिखूं log K will be equals to log A minus activation energy upon 2.303 RT. This is equation number 1, this is equation number 2. दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो see log A is given 14.34. Clear? Minus EA upon 2.303 RT is equal to minus 1.25 into 10 to the power 4 Kelvin by T. दोनों को अगर हम कोरिलेट करें, कंपेयर करें, तो ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट minus EA upon 2.303 RT will be equals to minus 1.25 into 10 to the power 4 K upon T. See, T will be cancelled with TT. Minus and minus, so our activation energy will be 1.25 into 10 to the power 4 K into 2.303 into R, और R का वैल्यू अगर मैं रखूं that is 1.25 10 to the power 4 K 2.303 into 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ओवरऑल कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी will be 200 and it is 3934, that is 23,934 joule per mole. This will be the activation energy here. Clear one? फार्मूले अगर पता हो तो न्यूमेरिकल्स इजीली बन जाएंगे. नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.28. Exercise question 4.28. See 4.28. See the question. The decomposition of A into products has the value rate constant K 4.5 into 10 to the power 3 second inverse at 10 degrees Celsius. And energy of activation is 60 kilojoule per mole. At what temperature K will be 1.5 into 10 to the power 4 second inverse. अब आप इस रिएक्शन में यहां पे देखिए one of the rate constant is given, that is 4.5 into 10 to the power 3. 4.5 into 10 to the power 3 second inverse. टेम्परेचर T कितना दिया है, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 10 plus 273 विल बी इक्वल्स टू 373 केल्विन. ठीक, नेक्स्ट आपको टेम्परेचर निकालना है, जबकि रेट कांस्टेंट K कितना दिया है 1.5 into 10 to the power 4 second inverse. Another temperature we have to find it out, and activation energy is given
60 किलोजूल पर मोल, 60 किलोजूल पर मोल। जब भी आप एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं तो यूनिट क्या आती है, जूल पर मोल। सो वी शुड कन्वर्ट इट इनटू 60 into 10 to the power 3 जूल पर मोल। दिस इज अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपको जो K दिया है रेट कांस्टेंट, वेदर इट इज K1 और K2, उसके लिए आपको यही ध्यान रखना है कि K2 विल बी ग्रेटर देन K1। इन दोनों का आप कंपेयर करिए, इन दोनों का आप कंपेयर करिए, which one should be K1, which one should be K2। It is 4.5 into 10 to the power 3, but it is given 1.5 into 10 to the power 4. This is bigger value, means it should be K2, it should be K1। जब ये K1 होगा तो this temperature should be T1 and this temperature should be T2। तो हमको T2 फाइंड करना है। दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट है, दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हैं, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला नंबर 3। Just apply. We know log of K2 upon K1 will be equals to activation energy upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. Clear? Put the value, that is log of 1.5 into 10 to the power 4 divided by 4.5 into 10 to the power 3 second inverse will be equals to activation energy 60 into 10 to the power 3 joule per mole divided with 2.303 into 8.314 joule per Kelvin per mole 1 upon 373 minus 1 upon T2। We can calculate, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 373 इंटू T2। इस पर्टिकुलर को अगर हम सॉल्व करें, क्लियर, पूरी वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करेंगे, देन द टेम्परेचर विल बी दैट इज 297 केल्विन। कितना, 297 केल्विन। T2 will be calculated as 297 केल्विन। और 297 केल्विन को अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में लिखा जाए तो दैट विल बी -273 करने से यू विल बी गेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 4.28। क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन 4.29 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सी द क्वेश्चन 4.29। The time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to the time required for 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is given 4 into 10 to the power 10 second inverse, calculate rate constant K at 318 Kelvin and activation energy। दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं, 298 एंड 308। एक में 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, दूसरे में 25% कंप्लीट हो रहा है। तो जस्ट अगर मान लीजिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हो, एक्टिवेशन एनर्जी, देन टू एट टू डिफरेंट टेम्परेचर यू नीड टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट, बट रेट कांस्टेंट आर नॉट गिवन। लेकिन क्या दिया है, सी हियर T10% at 298 Kelvin is equals to T25% at 308 Kelvin। ये दो चीजें दिया है। अब आप देखिए, दोनों टाइम दिया है, इससे आप दो रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं और दोनों रेट कांस्टेंट को आप रख सकते हैं। सी हाउ टाइम, इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करें 2.303 अपॉन K log of initial concentration upon final concentration, this is the formula। If
10% completion if we consider, that will be 2.303 upon K, because it is at 298 Kelvin. Lower temperature is there, so this rate constant should be K1. Clear? Log of initial concentration 100, final concentration is only 10. Sorry, not 10. 10% completion, so it should be 90. Clear? Same, if we consider T 25%, it will be 2.303 upon K2, क्योंकि ये एक टेम्परेचर 308 केल्विन है. लॉग ऑफ 100 इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कितना? Because 25 is complete, so remaining concentration is 75. Equation 1, equation 2, make them equal. So 2.303 upon K1 log of 10 by 9, 100 by 90 will become 10 by 9, will be equals to 2.303 upon K2 log of 4 by 3. Clear? 2.303, 2.303 will be cancelled. In the formula, what we need? K2 by K1. So K2 should be taken here. So K2 upon K1 will be equals to log of 4 by 3 divided by log of 11 by 9. Sorry, not 11, just 10 by 9. Clear? और इसको अगर हम solve करके देखें, if we consider the values here, what we get? 0.04, the value comes as 0.125 divided by log 10 by 9 means log 1.111 का आंसर मिलता है 0.0458. 0.0458 और ये अगर सॉल्व करते हैं द फाइनल आंसर कम्स एज 2.72. कितना आता है? 2.72. अब ये आगे K2 by K1, just put the values there, means log of K2 upon K1 will be equals to activation energy upon 2.303 R T1 T2. So log of 2.72, activation energy is given, sorry, we have to calculate 2.303 into 8.314 joule per Kelvin per mole. 1 upon T1. T1 temperature is 298 Kelvin. T2 temperature is 308 Kelvin. Lastly, if we solve activation energy, you will be getting the final relation here. और activation energy आपको कितना मिल जाएगा? You will be getting the activation energy for the reaction will be 76,623 joule per mole. We can calculate in this way. क्लियर? तो एक्टिवेशन एनर्जी को मैं कैसे कैलकुलेट किया हूं? जस्ट इन दिस वे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग 76,623 जूल पर मिनट. क्लियर? एंड वन मोर लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज देयर, दैट इज 4.30. और 4.30 की हम बात करें, क्वेश्चन इज गिवन द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल्स. क्वाड्रपल्स का मतलब क्या होता है? Reaction will become 4 times quadruples when the temperature of the reaction changes from 293 to 313 Kelvin. 293 Kelvin to 313 Kelvin. This will be T1, this will be our T2. We have to calculate activation energy, and what it is given? Reaction will become quadruple. Quadruple means 4 times. Means if we consider K1 as x, then K2 will become 4x. How to calculate activation energy? Just by using the relation log
K2 upon K1 will be equal to activation energy upon 2.303 or 1 upon T1 minus 1 upon T2. By using this relation, by putting the value, that is log of 4x upon x, activation energy 2.303 into 8.314 joule per Kelvin per mole into 1 upon T1. T1 is 293 Kelvin minus 313 Kelvin. हम इसको अगर सॉल्व करेंगे log of 4, और log 4 का वैल्यू कितना है, that is 0.06021. उसकी वैल्यू रखेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे. After the end, at the end, we will be getting the activation energy. और इसका जो activation energy आएगा, that will be calculated here. You can calculate it. Clear? So the unit of activation energy will be joule per mole. Just calculate it. You will get the final answer there. धन्यवाद.